बस अंडे का छोटा मजबूर हो गए, भीख मांग रहे हैं। भीख तो आपसे भी मांग लेंगे सर, आपसे भीख तो हम आपसे भी मांग लेंगे सर आप दे दो। हम तो भीख मांग रहे हैं सर, हम तो मजबूर इतना हो गए, हमको भीख मांगना पड़ रहा है। हम भीख आपसे ही मांग रहे हैं सर, आप दे दो। हम तो उस टाइम पे केजरीवाल पे इन्होंने बहुत उंगलियां उठाई थी। केजरीवाल जी ने हमें रोजगार तो दिया था, अब कहाँ गई है ये सरकार जो ये बोल रही कि हमें लाओ हम देंगे रोजगार, कहाँ चली गई है? कि मेरी सरकार आएगी तो 60 दिन के अंदर हम आपका रोजगार देंगे और परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे। पुलिस आपको डिटेन करके ले जाएगी अगर आपने नहीं सुना तो। कोई बात नहीं, ले जाए सर, क्या कर सकते हैं सर, वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं रहा, फिर ले जाए पुलिस वहीं रहने ले जाए। कब हम सरकार लाए, पूरे बहुमत से लाए, तो क्या हमें उनसे उम्मीद नहीं होगी? जब सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे साथ खड़ी है। पिछली सरकार के लिए उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया कि मार्शलों को पक्का करो पक्का करो। अब तो वो खुद है, तो हम उनसे नौकरी की उम्मीद नहीं करें। रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। 5 मिनट का मैसेज सरकार तक पहुँचा रहे, सरकार नहीं सुन रही। आपके फोटो खींचेंगे, कोई बात नहीं, नहीं, बस मुझे मजबूरी है, फिर फोन 5 मिनट 5 मिनट ये सर इसके बारे में तो बताना है सरकार ने 5 जब 2 साल से हमें बैठा रखे हैं कि हमें आपको रोजगार देंगे, 2 साल से बैठा रखे हैं राजगढ़ पावरहाउस पे कि रोजगार देंगे, अब रोजगार नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? भीख तो मांगना पड़ेगा ना। ये सरकार लग रहा है जब तक हमें जान से नहीं मार देगी ना तब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। ये देखो सबूत, इन्होंने हमसे वादा किया और अभी तक पूरा नहीं करा। धरना आखिर कितना लंबा चलेगा हमारा? जब हम लोग मर जाएंगे उसके बाद देंगे क्या रोजगार? हमें अच्छे भले हम काम कर रहे थे, हमें किया जाएगा थोड़ी देर में, आप लोग अब हमारे पास डिटेल होने के लिए राइट है, अब हमें जीने के लिए राइट है। हमारे बीवी बच्चे मत करो, हमें ना फांसी की सजा दे दो आतंकवादी घोषित करके। हम नहीं जीना चाहते ऐसी जिंदगी। कह रहे हैं डिटेन कर लिया जाएगा आप लोगों को, यहाँ से उठा दिया जाएगा। करें जी, कोई दिक्कत नहीं है, खो जाएंगे, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। क्या डर है? अभी आज आप लोगों को डिटेन करने की भी बात हो रही है, ले जाने की बात हो रही है। अभी कह रहे हैं बात नहीं मानोगे तो ले जाया जाएगा। वैसे ही भूखे मर रहे हैं तो वहाँ जाके कुछ मिल जाएगा, इसमें क्या बात है? जब 22 महीने हो गए कुछ नहीं मिला तो वहाँ डिटेन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो झूठा आश्वासन न दे, हमारा रोजगार आपके हाथ में है, देना जब तो दो, नहीं है तो मत दो। कनॉट प्लेस के इस वक्त जो एसएचओ है वो यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं। तमाम मार्शल जो यहाँ धरना दे रहे हैं उनको यहाँ से तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए अब एसएचओ की एक टीम जो है यहाँ इस वक्त कनॉट प्लेस पहुंच चुकी है। यहाँ पर खुद इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, उनके जो हाथ में पेपर है उनसे छीने जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आप धरना नहीं दे सकते हैं क्योंकि परमिशन नहीं है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को यहाँ से तितर बितर करने में लगा हुआ है। लगातार जो मार्शल है वो अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे थे, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ के जो एसएचओ है वो इस वक्त यहाँ देखिए अपना मोर्चा संभालते हुए लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये लोग अपने रोजगार के लिए पहले तो सरकार से भीख मांग रहे थे और अब पुलिस प्रशासन से भीख मांग रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट का समय, सोचिए, अपने रोजगार के लिए पुलिस प्रशासन से भीख मांग रहे हैं और लगातार ये लोग यही कह रहे हैं कि आप हमें अपनी बात रखने दीजिए, सरकार को हमें सिर्फ अपनी बात पहुंचानी है। लेकिन पुलिस प्रशासन कहता है कि आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रोटेस्ट करना या आपको अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है। आपके पास कोई कागज नहीं है, यहाँ पे आपने कोई परमिशन नहीं ली है। जब सरकार ने इनसे कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, क्या तब इनके पास परमिशन थी? क्या तब उनके पास ये दावे थे कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपको डिटेन करवाएंगे, अपनी ही पुलिस से आपको धमकवाएंगे? और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो हम आपको यहाँ से
पुलिस फोर्स आएगी और आपको डिटेन करके ले जाएगी। अब सोचिए, ये वही मार्शल हैं जिन्होंने भाजपा को जिताने में अपना योगदान दिया था। ठीक मेरे सामने आपको ये मार्शल नजर आ रहे होंगे जो लगभग 20 महीनों से अधिक इनको प्रोटेस्ट करते हुए हो गया है, और ऐसे में ये लोग आज भी सड़कों पर हैं। जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 20 महीनों से ये प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में ये लोग आज भी अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सरकार है वो वादे तो तमाम करती है, लेकिन आज भी इनके हाथों में कटोरा देने को मजबूर हो गई है। और ऐसे में इन लोगों के हाथों में आपको ये कटोरा नजर आ रहा होगा, और ये कटोरा किसी और की देन नहीं, ये सरकार की देन है। क्योंकि सरकार ने इनसे वादे किए थे कि आप हमारी सरकार को बनाए, 60 दिन के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम आपको आपकी नौकरी देंगे। ये वो लोग हैं जो आज भी सरकार की इस उम्मीद पर जिंदा हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो तमाम वादे किए थे हमको उन वादों को पूरा कर दीजिए। सरकार से तो आज ये लोग भीख मांग ही रहे हैं, लेकिन आज इनको पुलिस वालों के सामने पुलिस प्रशासन से भी भीख मांगनी पड़ रही है। 5 मिनट का ये लोग यहाँ पर समय मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ इनको कहा गया, या तो आप यहाँ से चले जाइए वरना आपको डिटेन कर लिया जाएगा, वरना फोर्स को बुलाया जाएगा। सोचिए, जिस देश में अपनी ही नौकरी की मांग के लिए ये धमकियां मिले, सरकार की तरफ से कहा गया था अगर ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी आपको नौकरी नहीं दे रही है तो आप हमारी सरकार को बनाइए, हम आपको नौकरी देंगे। इस वादे पर ये दिल्ली सरकार में भाजपा सरकार जो इतने सालों के बाद आई है, इन्हीं वादों पर आई है, तमाम वादे करे हैं। ऐसे में भाजपा ने तमाम वादे किए थे इन मार्शल से, लेकिन आज ये अपनी मांग पर टिक नहीं रहे हैं। ऐसे में आज भी ये लोग भीख मांग रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं ये लोग भीख मांगने के लिए। काश इन लोगों की ये नेता सुन पाते। जब वादे करते हैं ये लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं। भाजपा ने सरकार बनाने से पहले कई तमाम वादे किए थे, चाहे वो मार्शल्स को लेकर हो, कोई और तमाम मुद्दे हो। हम आपको उन मुद्दों पर नहीं गिनवाना चाहते, लेकिन भाजपा ने सरकार बनने से पहले कई वादे किए थे। विजेंद्र गुप्ता ने स्पीकर बनने से पहले तमाम वादे किए थे। विधायक बनने से पहले कपिल मिश्रा ने तमाम वादे किए थे, लेकिन ये सब वादे हवा हवाई हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि नेता की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास मत कीजिए। आज ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब प्रोटेस्ट करने ये भाजपा के लोग ही आया करते थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल नौकरी नहीं दे रहे, अब तो साहब एलजी जी, अब तो साहब केजरीवाल भी दिल्ली में नहीं है। अब कहां पर आपकी फाइलें अटक रही हैं, कहां पर इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। ये तमाम सवाल इन मार्शल्स के हैं, क्योंकि ये लोग 20 महीने से परेशान हैं। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो परेशान हो चुकी हैं, वो महिलाएं जो घर चलाने को मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं इनमें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर मार्शल्स की नौकरी कर रही हैं और अब वो इतनी मजबूर हैं कि उनके घर में उनका चूल्हा जलाने वाली सिर्फ यही एकलौती कमाने वाली महिलाएं थी। अब ऐसे में जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे तो अब हवा हवाई हो चुके हैं। अब इन वादों को कौन पूरा करेगा, सवाल ये उठता है। सवाल यही है सरकार से कि आखिरकार जब आप वादे करते हैं तो उन वादों को पूरा करने में क्या दिक्कत है। या तो आप वादे मत कीजिए, अगर वादे करते हैं तो उन गरीबों के आंसुओं से मत खेलिए। सवाल चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही, चाहे भाजपा की रहेगी, चाहे कांग्रेस की रहेगी, सवाल हम सब से करेंगे। सत्ता में जो बैठा होगा उससे सवाल होगा, क्योंकि आपने वादा किया था, आपने कहा था सरकार बनाइए, हम आपको रोजगार देंगे। आप ही ने इन मार्शलों से कहा था 60 दिन का जैसे ही
हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले कार्य हम यही करेंगे कि आप लोगों को पक्का करेंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे। आखिरकार ये वादे नेताओं के झूठे क्यों निकलते हैं? अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप देने लायक नहीं है, आपकी सीधी सीधी कहें तो औकात नहीं है, तो आखिरकार आप क्यों वादे करते हैं? आपके पास कभी तो बजट नहीं होता है और कभी कभी आप 5-5, 10-10 हजार करोड़ की योजनाएं चालू कर देते हैं। वो सभी योजनाएं हवाई हो जाती हैं, सिर्फ चुनावों में वादे करते हैं। और ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें तो अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं। बिहार में अब देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम ये लोग वादे करेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप इनसे सवाल करिए कि जहां जहां आपकी सरकार है, क्या आपने वहां पर इन वादों को पूरा किया है? बिहार इलेक्शन में इन नेताओं को इनकी औकात दिखाइए, जवाब दीजिए कि आखिरकार जब आप जिस स्टेट में आपकी सरकार है, आप वहां वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे को क्या वादा करेंगे? सवाल जो रोजगार लेने वाले युवा हैं, उनको अब करना पड़ेगा। सरकार को नौकरियां नहीं देने योग्य हैं, तो चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बिहार में आप लोगों को यही सवाल करने होंगे इन नेताओं से। सिर्फ जाति के नाम पर वोट मत दीजिएगा, जाति के नाम पर मत बटिएगा। किसी से भी आप सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। अगर करते हैं तो आप पहले उस स्टेट में वो वादे पूरे करके दिखाइए जिस स्टेट में आपने चुनाव जीतने से पहले वादे किए थे।